क्या है बच्चों, आज का विषय हमारा हैज टू और हैव टू। जैसे कि देख सकते हैं, हैज टू हैव टू का प्रयोग। बच्चों, हैज टू और हैव टू का प्रयोग हम मजबूरी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं? मजबूरी के लिए करते हैं। और मजबूरी हम तीनों टेंस में कर सकते हैं। प्रेजेंट टेंस में भी कर सकते हैं, पास्ट टेंस में भी कर सकते हैं और फ्यूचर टेंस में भी कर सकते हैं। जैसे कि मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, तो मतलब मैं मजबूरी में विद्यालय जाता हूं। तो किसमें? प्रेजेंट टेंस में। अगर आप इसी सेंटेंस को आप पास्ट में कहेंगे तो मुझे विद्यालय जाना पड़ता था, और फ्यूचर में कहेंगे तो मुझे विद्यालय जाना पड़ेगा। तो आज का जो टॉपिक है सिर्फ हमारा प्रेजेंट टेंस का है। तो प्रेजेंट टेंस में हम किसी भी काम को करते हैं तो मजबूरी में करते हैं, तो ऐसे सेंटेंस को किससे बनाते हैं? हैज टू और हैव टू से बनाते हैं। ठीक है, तो हम कैसे पहचानेंगे कि हम मजबूरी का काम करते हैं? ऐसा लगता है कि आप मजबूरी वाला काम कर रहे हैं। जैसे कि हिंदी के सेंटेंस में क्या आएगा? करना पड़ता है। क्या आएगा हिंदी के सेंटेंस में? करना पड़ता है, करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं। इस करना का मतलब क्या है बच्चों? इस करना का मतलब क्या है? वर्ब से है। किससे? वर्ब से है। जैसे कि मैंने कहा मुझे विद्यालय जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। मुझे भोजन पकाना पड़ता है, पकाना पड़ता है। तो इस करना का मतलब किससे है? वर्ब से है। तो आपके सेंटेंस में करना पड़ता है, करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं, ये आते हैं तो समझ जाना कि मजबूरी वाला काम करना पड़ रहा है। ठीक है, तो आपको किसका यूज करना है? हैज टू और हैव टू का यूज करना है। हैज टू और हैव टू का यूज करके उस सेंटेंस को आपको बनाना है। अब कहेंगे सर हैज टू कहां पर लगाएंगे, कब लगाएंगे, किसके साथ लगाएंगे, और हैव टू किसके साथ लगाएंगे? तो चलिए मैं आपको बताता हूं। जो हैज टू आएगा, हैज टू आएगा सिंगुलर के साथ में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा। और हैव टू जो आएगा प्लूरल के साथ में आएगा, प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। किसके साथ में आएगा? प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में आएगा। ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इस बात को कि हैज टू जो आएगा सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में आएगा और हैव टू आएगा प्लूरल सब्जेक्ट के साथ में। चलिए एग्जाम्पल से समझते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल जैसे उसे विद्यालय जाना पड़ता है, उसे विद्यालय जाना पड़ता है। देखिए, तो मैंने क्या देखा, आपने क्या देखा? पढ़ता है आ रहा है, पढ़ता, पढ़ता, जाना पड़ता है, जाना पड़ता है। देखिए आपका जो करना है उसके स्थान पर क्या आ रहा है? जाना आ रहा है। ठीक है, तो आपका यही है, करना पड़ता है, करनी पड़ती है, करने पड़ते हैं, सेंटेंस में आते हैं तो समझ जाना कि आपको हैज टू और हैव टू का यूज करके उस सेंटेंस को बनाना है। तो स्ट्रक्चर यहाँ पर ये दिया हुआ है, इसके अकॉर्डिंग आपको बनाना है। पहले सब्जेक्ट की अंग्रेजी लेनी है, फिर हैज टू का हैज टू लेना है या फिर हैव टू लेना है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लेना है, उसके बाद में ऑब्जेक्ट लेना है। चलिए सेंटेंस बनाते हैं। उसे विद्यालय जाना पड़ता है, उसे विद्यालय जाना पड़ता है। सब्जेक्ट क्या है? उसे, उसे ही। ठीक है, अब ही हमारा सिंगुलर है तो इसके साथ क्या आएगा? हैज टू आएगा। देख सकते हैं हैज टू हमने लिया। ठीक है, क्यों? हमारा जो ही है सिंगुलर है, ही हैज टू। अब हमारा जो वर्ब है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है गो, कहा? स्कूल, टू स्कूल। ये हो जाएगा आपका सेंटेंस। ही हैज टू गो टू स्कूल, ही हैज टू गो टू स्कूल, ही हैज टू गो टू स्कूल। ये सेंटेंस हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है उन्हें भोजन पकाना पड़ता है, उन्हें भोजन पकाना पड़ता है, पड़ता है, पड़ता है। देख सकते हैं क्या आ रहा है सेंटेंस में? पड़ता है, मजबूरी का काम कर रहे हैं। ठीक है, वो भी किसमें? प्रेजेंट टेंस में। तो उन्हें भोजन पकाना पड़ता है, आपको समझ में आ गया कि इस सेंटेंस में मुझे हैज टू और हैव टू का यूज करना है। तो अब आपको हैज टू लेना है कि हैव टू लेना है, तो उसके लिए आपको क्या देखना पड़ेगा? सब्जेक्ट को देखना पड़ेगा। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आपको हैज टू लेना है, और प्लूरल है तो हैव टू लेना पड़ेगा। तो सब्जेक्ट मैंने देखा उन्हें, उन्हें का क्या होता है? दे, जो कि क्या है? प्लूरल है, तो इसके साथ में क्या आ जाएगा? हैव टू आ जाएगा, दे हैव टू। ठीक है, तो आपने सब्जेक्ट लिया, हैव टू लिया। वर्ब क्या है इसमें? पकाना, पकाना का अंग्रेजी क्या होता है? कुक, क्या? फूड। तो सेंटेंस आपका हो गया दे हैव टू कुक फूड, दे हैव टू कुक फूड हो गया। नेक्स्ट सेंटेंस है क्या सुरेश को क्रिकेट खेलना पड़ता है, क्या सुरेश को क्रिकेट खेलना पड़ता है? उसकी मजबूरी है, वो खेलना नहीं चाहता था लेकिन उसको खेलना पड़ता है। तो सेंटेंस क्या है?
क्या सुरेश को क्रिकेट खेलना पड़ता है? तो देख सकते हैं कैसे पहचाना, पड़ता है। आपको सबसे पहले क्या करना है, सेंटेंस को पढ़ना है। 2 बार 3 बार सेंटेंस को पढ़ेंगे तो आपको पता चल जाता है कि हमें क्या करना है, क्या-क्या ले सकते हैं, ठीक है? तो आपने पढ़ा, आपने देखा पढ़ता है आ रहा है तो हैज़ टू, हैव टू में से किसी एक को लेना है, ठीक है? अब आपने देखा सब्जेक्ट क्या है, सुरेश, सुरेश है ही, तो ही है तो क्या आएगा, हैज़ टू आएगा। आपने पता कर लिया हैज़ टू आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या आ रहा है, क्या सबसे पहले आ रहा है, क्या सबसे पहले आएगा, तो आपको क्या करना है, हैज को आगे करना है या फिर हैव को आगे करना है, टू को वहीं पे छोड़ देना है। तो आपका स्ट्रक्चर अगर बनाना चाहें तो क्या हो जाएगा, हैज या हैव सब्जेक्ट टू वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसा बनेगा, ठीक है? तो क्या के लिए आपको क्या करना है, इनमें से किसी एक को लेना है सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। तो सुरेश के साथ में क्या आ जाएगा, हैज टू, सुरेश क्योंकि सिंगुलर है तो हैज टू आना है। तो क्या सबसे पहले है, तो आपको हैज को आगे लाना है, तो सेंटेंस हो जाएगा हैज सुरेश, हैज सुरेश टू प्ले क्रिकेट। ये हो गया आपका सेंटेंस, क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। हैज सुरेश टू प्ले क्रिकेट, ये हैज मैंने क्यों लिया, क्योंकि क्या सबसे पहले आ रहा है, तो हेल्पिंग वर्ब जो था उसे मैंने आगे ले लिया और टू सब्जेक्ट के बाद में आ जाएगा, सेंटेंस हो जाएगा हैज सुरेश टू प्ले क्रिकेट। नेक्स्ट सेंटेंस है, मोहन को अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ती है, मोहन को अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ती है। तो देख सकते हैं सेंटेंस के अंत में क्या आ रहा है, पढ़ती है आ रहा है, पढ़ती है आ रहा है। तो आपने देखा इस सेंटेंस को हैज टू या हैव टू से बनाएंगे तो आपको सब्जेक्ट देखना पड़ेगा, सब्जेक्ट है मोहन जो कि सिंगुलर है, तो क्या आएगा, हैज टू आएगा, ठीक है? हैज टू आएगा, ये क्लियर हो गया। लेकिन इसमें क्यों आ रहा है, क्यों का अंग्रेजी वाई, मतलब क्वेश्चन वर्ड है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, वाई को पहले, उसके बाद में हेल्पिंग वर्ड जो हैज टू है, तो केवल हैज को लेंगे और टू को सब्जेक्ट के बाद में रख देंगे। सेंटेंस हो जाएगा वाई हैज मोहन टू लर्न इंग्लिश। ये सेंटेंस आपका हो गया, वाई हैज मोहन टू लर्न इंग्लिश, मोहन को अंग्रेजी क्यों सीखनी पड़ती है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, क्या उसे बाजार नहीं जाना पड़ता है, क्या उसे बाजार नहीं जाना पड़ता है, ठीक है? तो आपके सेंटेंस में फिर से क्या आ गया, पढ़ता है आ गया। आपने पहचान लिया कि ये मजबूरी वाला सेंटेंस है, प्रेजेंट में हम किसी मजबूरी की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या करना है, हैज टू या हैव टू में से किसी एक को लेना है। तो हमने क्या देखा, सब्जेक्ट उसे, उसे मतलब सिंगुलर, तो उसके साथ में हमें क्या लेना है, हैज टू लेना है। तो क्या करेंगे, हैज टू लेंगे क्योंकि सिंगुलर है, लेकिन नहीं आ रहा है तो नॉट लेंगे। क्या सबसे पहले आ रहा है, तो हैज को हम आगे कर देंगे। तो हमारा सेंटेंस क्या हो जाएगा, हैज हैज ही नॉट टू गो टू मार्केट। ये हो जाएगा सेंटेंस आपका, क्या हो जाएगा सेंटेंस, हैज ही नॉट टू गो टू मार्केट। देखिए हैज हमने क्यों लिया, क्योंकि क्या सबसे पहले आ रहा है, तो आपने यहां पर आना था हैज, ठीक है? आपने आगे ले लिया। और इसमें देखिए नॉट, अगर नॉट आता है, नॉट वाला सेंटेंस है, तो नॉट वाला सेंटेंस रहेगा तो दोनों के बीच में लगाना है आपको, हैज नॉट टू या फिर हैव नॉट टू। जैसे कि मैंने कहा उसे विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, उसे विद्यालय नहीं जाना पड़ता है, तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ बीच में लगाएंगे, ही हैज नॉट टू गो टू स्कूल, ही हैज नॉट टू गो टू स्कूल, ठीक है बच्चों? तो इस तरह से आपको हैज टू और हैव टू का यूज करना है। बहुत सारे सेंटेंस आप बना सकते हैं क्योंकि हम इसे डेली यूज में लेते हैं, ऐसे सेंटेंस जिनमें हमें मजबूरी वाले काम करने पड़ते हैं। तो आई होप आप सभी को वीडियो पसंद आया होगा।